हाय गाइस, प्रेज द लॉर्ड। सलाम आप सबको। और आज फिर से मैं इस चैनल पर आया हूँ। आप जानते हैं कि रेवलेशन 6 चैप्टर 6वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का हम देख रहे हैं। उसमें 5वीं जो सील है, 5वीं जो मोहर है, उस 5वीं मोहर को खोलने के बाद में क्या क्या घटित होता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने देखा कि जो 5वीं मोहर है वो खोलने के बाद कुछ अलग हुआ है। जो पहली जो 4 मोहरें थी उनको खोलने के बाद में जो हुआ था उससे अलग 5वीं मोहर खोलने के बाद में हुआ है। उसके बाद में हमने देखा कि ये जो आत्माएं है वे वेदी के नीचे है, और वेदी कहाँ पर है इस पर हमने चर्चा की। अब यहाँ पर और एक बात है, जैसे हमने देखा कि ये आत्माएं जो है वे शहीदों की आत्माएं हैं, शहीदों की आत्माएं हैं। अब ये शहीदों की आत्माएं, तो इनको शहीद क्यों होना पड़ा? इसका जो उत्तर है हमें उसी वचन में मिलता है। प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय और उसका 9वां वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय और वचन 9। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उस वचन के कारण और उस गवाही के कारण। अब यहां पर उन्होंने गवाही दी और उन्होंने परमेश्वर के वचन को थामे रखा। अब परमेश्वर के वचन के विषय में हम कल बात करेंगे या शाम को बात करेंगे, लेकिन उन्होंने गवाही दी और वह गवाही जो है ख्रिस्त विरोधी और जो सांसारिक चर्च है, हरलोट वो जो स्त्री है उसको पसंद नहीं आया, सांसारिक चर्च उनको पसंद नहीं आया जो गवाही उन्होंने दी, और इस कारण उनको मार डाला गया, वो शहीद हो गए। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि उन्होंने क्या गवाही दी थी। ऐसी कौन सी गवाही थी जो ख्रिस्त विरोधी को और सांसारिक जो चर्च है उसे पसंद नहीं आई। अब अलग अलग समय में अलग अलग तरह की गवाही या प्रोक्लेमेशन या प्रचार किया गया है, हमें ऐसा दिखाई देता है। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला जब प्रचार करने के लिए आया तो वह परमेश्वर के राज का प्रचार करता था और पश्चाताप का बपतिस्मा देता था। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार वह सुनाता था, क्योंकि इजरायली लोग परमेश्वर के राज की प्रतीक्षा कर रहे थे, बाट जोह रहे थे, और इस कारण वह परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुना रहा था। ऐसा में मत्ती 3 का 2 पढ़ने पर पता चलता है। जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की तब उसने भी परमेश्वर के राज के विषय में बात की। ऐसा में मरकुस की किताब उसका 1 अध्याय और वचन 15 पढ़ने से पता चलता है। और ये जो परमेश्वर का राज है, परमेश्वर का राज, परमेश्वर की राज की इजराइल लोग काफी सालों से राह देख रहे थे। मसीहा आएगा
और परमेश्वर का राज मतलब इज़राइल का राज वो सारे संसार में स्थापित करेगा, वही परमेश्वर का राज होगा। इस तरह का उनका विश्वास था। उसकी वो बात जो रहे थे और उसका प्रचार इस कारण यूहन्ना और यीशु मसीह ने किया। अब इसके दायरे और भी बड़े हैं। उस समय में उनका मकसद भी और मतलब विस्तारित था, लेकिन हम उस विषय में अभी जाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वो विषय फिलहाल नहीं है। तो फिर और जब चले मतलब यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद और पवित्र आत्मा के आगमन के बाद चेलों ने कौन सा प्रचार किया? चेलों ने यीशु मसीह का प्रचार किया। चेलों ने किसका प्रचार किया? यीशु मसीह का प्रचार। यदि आप प्रेरितों के काम एक्स प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसका 24वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर अनुग्रह का सुसमाचार कहा है। अनुग्रह का सुसमाचार अर्थात ये बता रहे थे कि अभी पुराना नियम जो है, कर्मकांड का जो नियम है, वह यहाँ पर परमेश्वर समाप्त कर रहा है और अनुग्रह का जो समय है वो अभी आ रहा है। तो अनुग्रह से यीशु मसीह पर विश्वास करने पर उद्धार प्राप्त होगा, ये वो प्रचार कर रहे थे, इसका सुसमाचार सुना रहे थे। लेकिन वे यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे थे क्योंकि इज़राइली लोग मसीहा की बाट जो रहे थे, मसीहा की बाट जो रहे थे, देख रहे थे और चले ये बता रहे थे कि अब और कोई मसीहा आने वाला नहीं है। जो मसीहा क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसको तुम लोगों ने मारा, यीशु पतरस भी कहता है, वही मसीहा है। उसका जो पहला संदेश है उसको पढ़ने से भी ये पता चलता है। और यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला, वह प्रकाशित वाक्य के शुरू में पहला अध्याय और 9 में कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ में यीशु मसीह की गवाही का सहभागी हूं। यदि हम प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 9वां वचन और 19वां अध्याय और 10वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर भी दूत यूहन्ना को कहता है कि मेरे पैर मत पड़, मेरी आराधना मत कर, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा ही यीशु मसीह की गवाही देने वाले लोगों का सहभागी हूं, तो मेरी आराधना मत कर। तो चले शुरू के दिनों में काफी समय तक, वो समय अभी यहाँ पर मैं बताऊंगा नहीं, काफी समय तक यीशु मसीह का ही प्रचार कर रहे थे और अनुग्रह से उद्धार इस बात पर जोर दे रहे थे। लेकिन आज भी हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, नहीं? चलो ने किया था, लेकिन उनके प्रचार में और हमारे प्रचार में थोड़ा सा अंतर आता है, वो मैं बाद में कभी क्लियर करूंगा। है तो एक जैसा ही, लेकिन चेलों का उद्देश्य अलग था, वो इजराइल लोगों को बता रहे थे। तो यहाँ पर हम उस बात पर ज़्यादा नहीं जा पाएंगे क्योंकि विषय हमारा अलग है। तो ये आज हम जो प्रचार करते हैं, कलीसिया प्रचार करती है, वह प्रचार कलीसिया के उठाए जाने तक रहेगा। पुत्रात्मा संसार में कलीसिया में जब तक है और कलीसिया को चला रहा है, कलीसिया जब तक रैप्चर नहीं होती है, पुनरुत्थान जब तक नहीं होता है, वह तब तक यह प्रचार चलता रहेगा। लेकिन रैप्चर के बाद में वापस वह प्रचार आएगा। अब इन्होंने गवाही दी, तो क्या गवाही दी? उन्होंने ये गवाही दी कि यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया था वो आया और कलीसिया को लेकर के चला गया। कोई और दूसरे ग्रह से आक्रमण वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया और चर्च को लेकर के चला गया और वही सच्चा मसीहा है। अभी तुम जिसको मसीहा समझ रहे हो
वो जो ख्रिस्ट विरोधी जो अपने आप का प्रचार करेगा कि मैं ही मसीहा हूँ, तो उसके विषय में ये लोग कहेंगे कि वो मसीहा झूठा है, वो मसीहा शैतान का पुत्र है। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था वैसे ही है, मतलब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आज भी है, और वैसे ही शैतान का पुत्र ये झूठा मसीहा है, एंटीक्राइस्ट है। ऐसा ये प्रचार करेंगे। और इसी के साथ में वो लोग प्रचार करेंगे कि जो यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेकर के चला गया है वही 7 सालों के बाद में आएगा और 1000 साल का राज स्थापित करेगा। यह प्रचार दुनिया के सारे विश्वासी जो पीछे छूटे हैं वे लोग भी करेंगे, और 2 गवाह भी करेंगे, और साथ में उन लोगों के द्वारा जो बाद में विश्वास में आएंगे वो लोग भी यही प्रचार करेंगे, यही सुसमाचार सुनाएंगे। और यहूदी लोग जो विश्वास में आएंगे या आए हुए हैं, पीछे छूटे हैं, वे सभी लोग यही प्रचार करेंगे, और इसी गवाही के कारण वे मारे जाएंगे। क्योंकि एंटीक्राइस्ट इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा कि ये कोई बताए कि जो क्रूस पर चढ़ाया गया था वही मसीहा है और वही कलीसिया को लेकर के चला गया है। ये कोई न बताए, वो हिदायत देगा कि ऐसा बोलो मत, ये कानूनी उस समय जुर्म रहेगा, गुनाह रहेगा, उस पर बैन रहेगा, और ऐसा बताने से उसकी असलियत, उसकी सच्चाई जो है वो संसार के सामने आ जाती है। इस कारण वह इस प्रचार पर बैन लगाएगा। क्योंकि सांसारिक कलीसिया भी एंटीक्राइस्ट के साथ में मिली हुई रहेगी, तो वह भी इस प्रचार करने वाले लोगों को बैन करेगी, और ये दोनों मिल करके ऐसे गवाही देने वाले लोगों को मार डालेंगे और वो शहीद हो जाएगी। इस पर मैं कल भी बात करूंगा या रात को बात करूंगा। लेकिन इनके गवाही के कारण, जो गवाही उनकी सच्चाई को प्रकट करती थी, बाइबल की सच्चाई को स्थापित करती थी और करती है आज भी, उस गवाही के कारण जिससे ख्रिस्त विरोधी और झूठी कलीसिया, उसका झूठा प्रचार, जो आज भी झूठे प्रचारक प्रचार करते हैं, तो उनको भी गुस्सा आता है जब उनकी सच्चाई वचन के माध्यम से, सही शिक्षा के माध्यम से, पवित्र आत्मा के द्वारा संसार के सामने आती है। भाई और बहनों, पास्टर्स, प्रचारक इंसान हैं, उनसे गलतियां हो सकती है, लेकिन उनकी गलतियों के कारण अब वे गलत हो गए ऐसा नहीं। उसका दंड तो उन्हें परमेश्वर देगा उसके हिसाब से, या दंड के हिसाब से, या क्षमा करना है तो क्षमा करेगा। लेकिन उनकी शिक्षा, उनका प्रचार ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उनका प्रचार और उनकी शिक्षा। क्योंकि उस शिक्षा के द्वारा और उस प्रचार के द्वारा अनेकों आत्मा या तो स्वर्ग में आएगी या फिर नरक में जाएगी। और इसलिए ये बहुत मायने रखता है कि सेवक किस तरह का प्रचार करता है और किस तरह की शिक्षा सामने लाता है, शिक्षा देता है। तो भाई और बहनों, प्रचारकों का और विश्वासियों का भी और पास्टर लोगों का जो व्यक्तिगत जीवन है, पर्सनल लाइफ, उससे हम उनका न्याय करते हैं तो ये गलत है। लेकिन उनके शिक्षा से अगर हम उनको जांचते हैं तो ये सही है। अगर हम उनके कर्मों के कारण, मतलब उनका जो पर्सनल लाइफ है, उनके लाइफ को देख करके उनका न्याय करते हैं, तो परमेश्वर भी हमारी छोटी छोटी बातों का न्याय करेगा और हमें गलत ठहराएगा। क्योंकि वो कहता है कि मेरे दासों को दोष मत लगा, मेरे दासों को तकलीफ मत दे। तो चुने हुए दास, अभिषिक्त दास जो परमेश्वर की ओर से है, जिन्होंने अपने आप को दास बनाया है, जिन्होंने अपने आप को अभिषिक्त कहा है, उनके विषय में शायद परमेश्वर इतना सीरियस ना हो। लेकिन जिनको परमेश्वर ने खुद चुना है, अलग किया है, अभिषेक किया है, और जिनके विषय में परमेश्वर कहता है कि ये मेरे दास और दासियाँ हैं, उनके विषय में मैं बात कर रहा हूँ, जो चुने हुए दास और दासियाँ हैं। लेकिन ये चुने हुए दास और दासियाँ भी सच्चाई को छोड़ करके अपना
खरीदने वाला उनका स्वामी प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके और किसी को अपना स्वामी मानते हैं और किसी की लॉर्डशिप को लेते हैं और किसी को अपना प्रभु मानते हैं, तो फिर वो भी दोषी है। फिर क्योंकि वो उसका प्रचार करेंगे। एक गुप्त में भी उसको अगर मानते हैं, जैसे मैं आज बात कर रहा हूँ, जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, मैसोनिक है, फ्री मैसोनिक है, एंटी क्राइस्ट है, ख्रिस्ट विरोधी की कलीसिया है, या फिर जैसे आप मान लीजिए कि काफ़ी शैतान के जो ग्रुप है उनको अंदर ही अंदर ज्वाइन हो करके प्लांचर ग्रुप और हिप्नोटिज्म ग्रुप और उसी तरह से सैटेनिक चर्च का ग्रुप, इन सारे ग्रुपों को अंदर ही अंदर अगर कोई ज्वाइन हो करके ऊपर से अपने आप को बहुत अच्छा पास्टर सेवक मानता है, तो वो तो अन्य विश्वासियों से कई कई गुना दोषी है। वो स्वर्ग में कभी नहीं जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो स्वर्ग में कभी नहीं जाएगा, नहीं जा सकता वो स्वर्ग में। कैसे जाएगा वो स्वर्ग में? तो उसने अपनी आत्मा को बेच दिया। जो भी विश्वासी और पास्टर्स और सेवक इस तरह से अपनी आत्माओं को बेचते हैं वो कभी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो भाई और बहनों, उनकी शिक्षा से हम उनको जांच सकते हैं। उनकी शिक्षा ही उनका फल है। जो यीशु मसीह ने कहा कि फल, उनकी शिक्षा ही उनका फल है। अन्य फल, यहाँ पर पवित्र आत्मा के फल अलग है और उनके फल, उनकी शिक्षा उनका फल है। सेवकों का, मैं सेवकों की बात कर रहा हूँ, प्रचारकों की बात कर रहा हूँ, पास्टर की बात कर रहा हूँ। तो यह अपने गवाही के कारण, उनकी गवाही के कारण शहीद हुए। यहाँ पर भी आज हम क्या शिक्षा देते हैं? या तो हम अपने आत्मिक जीवन को शहीद करेंगे या फिर अपने सांसारिक लालसाओं को, सांसारिक इच्छाओं को शहीद करेंगे, या सच्चाई के लिए शहीद होने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन अपनी आत्मा को शहीद नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग में जाए। हमें या तो शैतान शहीद करेगा या फिर हमारी लालसा ही शहीद करेगी। हम कहाँ पर शहीद होना चाहते हैं यह हम पर निर्भर है। तो भाई और बहनों, वो लोग अपनी गवाही के कारण शहीद हुए, और लेकिन उनके शहीद होते ही उनके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए और वो स्वर्ग में चले गए। प्रभु आपको आशीष दे। और वो वचन के कारण भी शहीद हुए, इस पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। अभी यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। और मेरे चैनल को, दोनों भी चैनल को, रहमा गॉड चैनल, ग्लोबल मिनिस्ट्री को आप सब्सक्राइब कीजिए। उसी तरह से द पावर ऑफ लोगोस, ये जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरी संस्था जो है उसके लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए, फाइनेंशियली भी प्रार्थना कीजिए। और मेरी संस्था रहमा द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, इसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। हमारे सारे जितने भी दृष्टांत है वो पूरे होने के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ पर मैं अपना संदेश समाप्त करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।